संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार देंगे सरकार को अंतिम अल्टीमेटम। आचार संहिता के पहले से ही नहीं हुआ भुगतान। 1000 करोड़ रुपए की है बाकियात। 7 दिन में पैसा नहीं मिला तो टेंडर प्रक्रिया में नहीं लेंगे भाग। कार्य निर्माण तत्काल कर देंगे बंद। कागजों में ही आगे बढ़ रही है कानून तहसील। शेखावत ने कहा था कोई फायदा नहीं। महाराज भी बोले किसान का दर्द वह क्या जाने। संशय में कानूनवासी। डॉक्टर आलम शाह खान की पुस्तक मीरा का लोकार्पण। लेक सिटी प्रेस क्लब में लगा बुद्धिजीवियों का जमावड़ा। और मेवाड़ के लाल लक्षित ने किया नागपुर में कमाल। कहा जल्द ही स्ट्रांगमैन बनकर भरोसा रखूंगा कायम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ठेकेदारों के आक्रोश की। राज्य के विकास की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सार्वजनिक निर्माण विभाग से इन दिनों ठेकेदारों की खासी नाराजगी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव से पूर्व लगी आचार संहिता के बाद से ही करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी होने से ठेकेदारों की हालत खराब होती जा रही है और इनमें भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। और राजस्थान ठेकेदार एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को लामबंद हुए ठेकेदार राज्य सरकार में जिम्मेदारों से मिलेंगे और 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं होने पर सारे ही निर्माण कार्यों को एक साथ रोक देंगे। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की साख पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के जितने भी कार्य हुए हैं या हो रहे हैं उन्हें भुगतान नहीं होने की वजह से अब ठेकेदार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के साथ ही ठेकेदारों का भुगतान बंद कर दिया गया था। अब भी कुछ लोगों को ही एक बंदर बाट की तरह भुगतान किया जा रहा है। भुगतान नहीं होने की वजह से ठेकेदार परेशान हैं, आर्थिक और मानसिक झेल रहे हैं, जिससे उन्हें स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। आपको बता दें कि गिट्टी, रेती, सरिये, सीमेंट, पत्थर, लेबर को पैसा देकर ठेकेदार अब कर्ज में डूब गए हैं। और राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रदेश संयोजक भोपाल सिंह राव ने बताया कि बुधवार को राजधानी में एसोसिएशन के साथ जुड़े लोग इकट्ठा होंगे और सरकार को अल्टीमेटम दे देंगे। ठेकेदार कोई इन्वेस्टर नहीं है, वह तो सिर्फ मिले हुए टेंडर में काम करते हैं, लेकिन इतने दिनों तक पैसा नहीं मिलने पर आखिर कैसे काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो सभी प्रकार के टेंडर्स का बहिष्कार अनिश्चित काल तक किया जाएगा और राज्य भर में जहां भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जिससे करीब 5000 करोड़ के विकास कार्य प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि ठेकेदारों का करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है। वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों का भवन एवं सड़क निर्माण कार्यों का करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। नई सरकार की भी बन गई है, परंतु सरकार की बेरुखी के चलते अभी भी भुगतान नहीं हो पाया है। काफी समय से ठेकेदारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदारों के जो वेंडर्स हैं उन वेंडर्स को भी टाइम पे भुगतान करना पड़ता है। उनको समय पर भुगतान नहीं करने की वजह से हमारी साख में गिरावट हो रही है। अभी हमारे पास में आंदोलन की राह पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और प्रदेश भर में आंदोलन के तहत टेंडरों का बहिष्कार किया जाएगा सरकारी निर्माण कार्यों के। और जो वर्तमान में करोड़ों रुपए के जो सड़क एवं भवन निर्माण कार्य जो चालू है उनको बंद कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति के लिए जो जनता को जो असुविधा होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। हम किंग कर्तव्य मूड नहीं है, परंतु हमारी मजबूरी है कि हम और आगे निर्माण कार्यों को चालू नहीं रख पाएंगे। उदयपुर जिले की कानून तहसील कब मूर्त रूप लेगी, कब तहसीलदार की नियुक्ति होगी, अभी तक किसी को पता नहीं है। तहसील का दर्जा पाने के लिए वर्षों तक आंदोलन करने वाले क्षेत्रवासियों को पूर्व सरकार व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने तोहफा तो दे दिया,
लेकिन यह महज घोषणा तक ही सीमित होता दिख रहा है। भवन पर नामांकन व तहसील की मोहर लगना तो शुरू हो गया, लेकिन तहसील के काम के लिए अब भी लोगों को 15 किलोमीटर दूर भिंडर जाना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि नई सरकार क्या कानोड़ तहसील को मूर्त रूप देगी या सिर्फ कागजी घोषणा व अतिरिक्त चार्ज के भरोसे इस तहसील को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। यह संशय हर कानोड़वासी के जहन में आज भी उठ रहा है। यही नहीं, यहाँ वर्षों से रिक्त चल रहे लिपिक का पद तक अभी तक नहीं भरा है, जिससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिपिक का काम कर रहा है। मोहर तक सिमटी कानोड़ तहसील की पड़ताल के लिए जब हमारे संवाददाता अशोक श्रीमाली ने अधिकारियों से सच्चाई जानने का प्रयास किया तो मामले को नई सरकार के जिम्मे डालकर सभी सवालों से दूर भागते नजर आए। हाल देखें तो नव सृजित तहसील में केवल कानोड़ तहसील की मुहर लग रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, खातेदारी, गैर खातेदारी के साथ भूमि रूपांतरण का कार्य तक भिंडर तहसील के जिम्मे किया गया है। यानी कानोड़ तहसील केवल नाम की बनी हुई है। तहसील संबंधी कोई कार्य यहां अभी तक शुरू नहीं हो पाए हैं। अगर हम आंकड़ों पर एक नजर डालें तो नई तहसील में सरकार ने एक भी कर्मचारी या अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है, न ही नायब तहसीलदार को तहसीलदार का चार्ज दिया गया है। वर्तमान हालात को देखें तो तहसील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रही है। यहाँ लिपिक से लेकर तहसीलदार तक के पद रिक्त पड़े हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तहसील के काम से आने वाले ग्रामीणों को जवाब देता नजर आता है। वहीं 13 पटवार मंडलों को 4 पटवारी संभालते हुए हैं। पटवारियों के भी 9 पद रिक्त पड़े हैं। तहसीलदार की नियुक्ति, बजट जारी नहीं होना, अतिरिक्त चार्ज भी अधिकारी को नहीं देना, तहसील के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं देने सहित कई प्रश्न आज भी आमजन के जहन में राजनीति को हवा दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि कहीं राजनीति उनके साथ कोई छल तो नहीं कर रही। नई सरकार तहसील को मूर्त रूप देगी या फिर नाम व काम बदलने वाली राजनीति के पछड़े में कानोड़ तहसील का दर्जा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नगरवासियों को विश्वास है कि नई सरकार उनकी इस मांग व पूर्व सरकार की बजट घोषणा को गति देगी। इस पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि विभाग द्वारा तहसील भवन बनाने के लिए जमीन मांगी थी। 4 बीघा जमीन के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर राज्य सरकार को भिजवा दिया है। वहां से स्वीकृति जारी होते ही जमीन का पट्टा जारी कर दिया जाएगा। भवन बनने से पहले तहसील का कार्य पुराने भवन में चल सकता है। वहीं बल्लभनगर एसडीएम अनिल शर्मा का कहना है कि तहसीलदार की नियुक्ति व बजट सरकार पर निर्भर है। नायब तहसीलदार को तहसीलदार का चार्ज जिलाधीश महोदय दे सकते हैं। मांग रखी जानी चाहिए जिससे तहसील का कार्य शुरू हो सके। वहीं कानोड़ पदस्थ नायब तहसीलदार सवाई लाल रेगर से हकीकत जानी तो उन्होंने कह दिया कि तहसीलदार का चार्ज मेरे पास नहीं है। तहसील का कार्य सुचारू नहीं होने से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, भूमि रूपांतरण सहित काफी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तहसीलदार की नियुक्ति या पावर मिलते ही यह सभी कार्य कानोड़ तहसील में होने लगेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पूर्व कांग्रेस से जीत हासिल करने वाले विधायक जी गजेंद्र सिंह शक्तावत का एक सभा में दिया बयान तो आपने सुना ही होगा, जिसमें शक्तावत जी ने साफ कहा था कि सिर्फ नाम की तहसील है, इससे फायदा तो कुछ नहीं होगा। वहीं तत्कालीन विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने कहा था कि कानोड़ वासियों की लंबी मांग और उग्र आंदोलन के बाद तहसील खुली है। अब शक्तावत क्या जाने तहसील से किसानों को क्या फायदा होगा। लेकिन क्या हुआ, क्या मिला इस तहसील को, बल्लभनगर के क्षेत्र के लोगों को। अभी गुरु जी कह रहे थे एक बड़ा जहां कहेंगे मैंने एक बहुत बड़ा काम किया, एक तहसील हमने दे दी कानोड़ को, हमने एक तहसील बल्लभनगर में भिंडर को दे दी। बहुत बड़ा काम गिनाने के लिए इनके पास क्या। बहुत धन्यवाद, आपने तहसील खुलाई, स्वागत है, लेकिन उससे हमको फायदा क्या, मैं ये पूछना चाहता हूं। सही कह रहे थे गुरु जी, जो तहसील में काम हो रहे थे तो वही तो काम यहाँ नहीं। पिछले कुछ दिनों से बल्लभनगर के पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी बार बार लोगों के बीच में ये बात कर रहे हैं कि तहसील खोल के क्या उपलब्धि हासिल की। मेरा ये मानना है कि हमारी आज़ादी को करीब 70 वर्ष होने आए, उसमें से करीब 60 साल इनके पिता ने, इन्होंने और राव साहब बाटेड़ा ने यहाँ पर अपनी कमान संभाली थी। लेकिन ये मांग कई वर्षों से चली आ रही है और लोगों ने इसके लिए हड़तालें की, धरने दिए, प्रदर्शन किए, कानोड़ में भी और भिंडर में भी। और मैंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन लोगों की इतने सालों की तपस्या को मैंने एक तरह से परिणति करवाई और दोनों जगह तहसील खुलवाने का काम किया। अब तहसील में क्या काम होता है, नहीं होता है, ये जानकारी अगर बल्लभनगर के पूर्व विधायक को नहीं है तो वो मुझसे आके पूछ लेंगे तहसील में क्या क्या काम होता है। बाकी किसानों के लिए तहसील का कितना हित होता है, तहसील खुलने से कितना फायदा होता है, इसकी जानकारी किसानों को भी है, आम आदमी को भी है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
यही नहीं, वो इतने बौखला गए हैं कि उनके एक कार्यकर्ता ने बाठेड़ा कला की सभा में ये कहा कि हम जनता से जूत लगाकर वोट मांगेंगे। ये वल्लभनगर क्षेत्र है भाई साहब, यूपी बिहार नहीं है। यहाँ पर लोग मिलजुल कर आपस में भाईचारे से रहते हैं। इस तरह की भाषा कोई इस्तेमाल करता नहीं है। मेरा उनको सुझाव है कि वो उन्होंने क्या काम अब तक किए हैं उसके बारे में बात करें, या वो भावी कार्यक्रम उनके क्या है उसके बारे में बात करें। इस तरह से बातें करके माहौल बिगाड़। सुप्रसिद्ध कहानीकार डॉक्टर आलम शाह खान की मीरा पर लिखी पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम मंगलवार दोपहर लेक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर नवल किशोर ने की, जबकि मुख्य वक्ता प्रोफेसर माधव हाड़ा थे। पुस्तक के संपादक पल्लव ने बताया कि उन्होंने प्रकाशक के अनुरोध पर मीरा के कुछ पद्य, उनके शब्दार्थ और भावार्थ इसमें जोड़े हैं, जिससे एक कमी पूरी हुई है। कार्यक्रम में डॉक्टर रजनी कुलश्रेष्ठ, आबिद अदीब, डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी आदि ने डॉक्टर आलम शाह खान के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। साहित्यकार एवं विचारक श्री किशन दादीश ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव ने किया। इस आयोजन में उदयपुर शहर के कई साहित्यकार एवं बुद्धिजीवी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उग्रसेन राव ने बताया कि तत्कालीन राज्य सत्ता ने मीरा और कबीर दास के पार्थिव शरीर गायब करवा दिए ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। फिर धर्म भीरू जनता के लिए चमत्कार की कहानियां गढ़ दी गई। एक जमाना था जब गांव-गांव में कई सारी मीराएं नृत्य करती हुई अपने ठिकाने बनाती थी, मीरा के पद गाती थी, और इस प्रकार से एक पूरा सिलसिला चला था। तो वो जो पद्य है उनके, उसमें उनके दूसरों ने जो बनाए वो भी शामिल हो गए हैं, और उन दोनों को अलग करना आज की तारीख में सबसे बड़ा काम मीरा के लिए बनता है कि कौन सा तो मीरा का वास्तव में मीरा का है और कौन सा क्षेत्र मानस का, जिसमें निर्गुण, सगुण और सारी व्यक्तियों का एक तरह से अंतर्निवेश समावेश हो जाता है। वो मीरा के कृतित्व में साथ होते आता है, और मेरा केवल मीरा ही नहीं रहती, यानी एक पुस्तक अचानक देखने में आई। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी, और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838।
स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050, 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित हुए एशियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के लक्षित पालीवाल ने 60 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान हासिल करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है। लक्षित ने उदयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश और देश का नाम भी रोशन किया है। इस कंपटीशन में दुनिया के 12 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। लक्षित ने बताया कि इस जीत के पीछे मिरिंडा स्कूल के निदेशक दिलीप सिंह यादव, उनके कोच चंद्रेश सोनी और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है। लक्षित का कहना है कि आगे 52 किलोग्राम वर्ग में खेलकर स्ट्रांगमैन बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मिरिंडा स्कूल के निदेशक दिलीप सिंह यादव ने बताया कि लक्षित की इस जीत से स्कूल का नाम तो रोशन हुआ ही है, साथ ही देश का भी नाम रोशन हुआ है। 17 से 20 जनवरी 7th अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में मैंने देश के लिए 60 किलो भार वर्ग में खेलते हुए कांस्य पदक हासिल किया। मेरा 1.5 kg बॉडी वेट ज़्यादा होने के कारण 52 kg भार वर्ग में गोल्ड नहीं ला पाया और ये प्रतियोगिता जंगल होम रिसोर्ट में आयोजित हुई। इसके पीछे मेरे आदरणीय डायरेक्टर सर दिलीप सिंह जी यादव और चंद्रेश सोनी जो कि इंडियन कोच थे, उनका और मेरे परिवार का और मेरे पिता श्री मुकेश जी पालीवाल का काफ़ी सहयोग रहा। और वहाँ 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, उसमें 10-12 कंट्री आ पाई और 14 कंट्री में से 2 कंट्री इंग्लैंड और टर्गिस्तान वहाँ का रनअप रहा और काफ़ी अच्छी चैंपियनशिप थी। और आज स्ट्रेंथ लिफ्टिंग संघ की ओर से मैं सभी को बधाई देता हूँ और आगे इसके लिए मेरा नेक्स्ट चैंपियन ओवरऑल जो स्ट्रॉन्गमैन होता है वो लाने का है। 52 किलो में फिर से खेलूंगा और देश के लिए स्ट्रॉन्गमैन इस बार इंडिया का ही बनेगा और वो मैं बनना चाहूँगा और देश के लिए पदक भी हासिल करूँगा और ओलंपिक में भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो ओलंपिक भी जरूर खेलूंगा इस बार। हमारे विद्यालय मिरिंडा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लक्षित पालीवाल होनहार छात्र जो कि हमारे विद्यालय का पूर्व छात्र है, अभी 7वीं इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इंचलाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2019 में उसको कांस्य पदक इंटरनेशनल लेवल पर हासिल हुआ है, जिसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से मैं उसे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लक्षित शुरू से ही होनहार बालक रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी ये देश के लिए आगे खेलेगा और ओलंपिक में देश का नाम रोशन करेगा और ये हमारे पूरे शहर और पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संगठन की ओर से मंगलवार को 2018 भर्ती प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। इस मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि सन 2018 में जिले में TSP में 1300 और संभाग में 5000 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई थी, जिनका मामला बाद में कोर्ट में चला गया, जिसका निर्णय सुना दिया गया कि इसका TSP से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में अब सरकार को जल्द से जल्द इन शिक्षकों को नियुक्ति देनी चाहिए। चौहान ने कहा कि पिछले 8 महीने से उन स्कूलों में भी शिक्षकों की बेहद आवश्यकता है, जहां पहले से लगे शिक्षकों को प्राथमिक से माध्यमिक में पदस्थापन कर दिया था। भर्ती के अंदर 2018 के अंदर जो भर्ती निकली थी, इसके तहत उदयपुर लेवल 1 के अंदर जो TSP के टीचर थे 1300, उनकी काउंसलिंग हुई थी लगभग जुलाई के अंदर और उसके बाद में ये मैटर कोर्ट में चला गया था और 6 महीने से इनका अभी तक कोई इनको पदस्थापित नहीं किया गया और इनकी जो शिक्षक आज आए हैं, इनकी प्रमुख मांग है उनको विद्यालयों में पदस्थापित किया जाए, क्योंकि विद्यालयों में इनकी जगह जो दूसरे टीचर थे उनको माध्यमिक में भेज दिया गया था और एलिमेंट्री एजुकेशन पिछले 6 महीने से खाली और पालक नए टीचर का इंतजार कर रहे हैं और अभी कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है कि TSP का कोई मैटर नहीं है, इसलिए इन बालकों को जल्दी से जल्दी स्कूलों में पदस्थापित किया जाए। इसी को लेकर हम CO साहब और कलेक्टर साहब से अपने आवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इनको पदस्थापित किया। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं
0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 8890669683।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के राणा प्रताप स्टेशन और मावली जंक्शन पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने दोनों प्लेटफॉर्म के निर्माण का शिलान्यास किया। हालांकि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को भी इस कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन उनके नहीं पहुंचने और लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सांसद अर्जुन लाल मीणा ने शिलान्यास कार्यक्रम को पूरा किया। इस कार्यक्रम की नींव रखने के बाद सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने उदयपुर के रेलवे के विकास के लिए इतना बजट जारी किया जितना पहले कभी नहीं हुआ था। खासकर आमान परिवर्तन के लिए प्रतिवर्ष बजट मिलने से काम में तेजी आई है और आने वाले कुछ ही समय में ये काम भी पूरा होगा और उदयपुर के लोगों को अहमदाबाद सहित मुंबई से जुड़ने का मौका मिलेगा। मीणा ने प्रधान सेवक और रेलवे सेवक का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उदयपुर आदिवासी अंचल है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा और यहाँ के लोगों को रेलवे से जोड़ने का जो काम किया है उससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उदयपुर के राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का मंगलवार को आगाज हुआ। गांधी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के विषय पर आयोजित हुए इस 2 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में कई राज्यों से विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। समारोह की मुख्य अतिथि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुमन बाला थी। वहीं समारोह में गांधीवादी प्रोफेसर किशोर संत बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। समारोह के दौरान गांधी जी के जीवन चरित्र पर चर्चा की गई। 2 दिवसीय सेमिनार में उद्घाटन सत्र के बाद अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पत्रवाचन के साथ साथ इस विषय से जुड़े अन्य विषयों पर भी विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय रखी जाएगी। सेमिनार के दौरान डॉक्टर हेमेंद्र चंडालिया ने बताया कि गांधी जी के चरित्र और जीवन का जिस तरह से अंग्रेजी लिटरेचर में विश्लेषण हुआ है उस पर चर्चा के साथ साथ विचार विमर्श होगा। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रारंभ हुआ है। इसका विषय है गांधी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अर्थात भारतीय साहित्य में गांधी जी का चित्रण। हमारा मानना यह है कि इस समय विश्व और देश जिस स्थिति में है उसमें गांधी जी के विचार बहुत प्रासंगिक हैं। समाज में जिस तरह से विभाजन हो रहा है, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, दुनिया में अमीर और गरीब, पूंजीपति और मजदूर का जो विभाजन है, उस विभाजन को समाप्त करने के लिए और पूरी मानवता के हक में एक वातावरण तैयार करने के लिए गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता है। यह वर्ष गांधी जी के जन्म का 150वां वर्ष है और हमारा ये मानना है कि यह अच्छा अवसर है जब हम गांधी के विचारों को पुनः देखें और साहित्य में जिस तरीके से गांधी जी का चित्रण हुआ है उसके माध्यम से हम उन विचारों की ओर पुनः लौटें। ये दुनिया और देश आज से बेहतर, ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा प्रेम से परिपूर्ण तभी बन पाएगा जब हम गांधी जी के विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य स्वामी सदानंद महाराज ने मंगलवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। बैठक में सदानंद महाराज ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए यहां पर सफाई कर्मचारियों के लिए हो रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। इसके बाद सदानंद महाराज ने जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से भी चर्चा की। महाराज ने जिला कलेक्टर से सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए कार्य करने और जो भर्ती बाकी है उन्हें समय पर पूरा करने की बात कही। उदयपुर राजीविका ग्रामीण विकास विभाग की ओर से शिल्प ग्राम में 19 जनवरी से 2 फरवरी तक उदयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में देश भर में चल रहे महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लोगों की कारीगरी देखने को मिलेगी। मेले में राजस्थान सहित देश के कई राज्यों की करीब 100 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इस क्राफ्ट मेले में एम्ब्रॉयडरी, बेडशीट, बैम्बू, डेकोर आइटम, टेराकोटा, लेदर आइटम्स, ऑर्गेनिक मसाले, ऊनी वस्त्र, श्रृंगार के सामान, कीटनाशक केमिकल सहित खाने पीने की स्टॉल्स लगाए गए हैं। विभाग की डीएम जाफरीन ने बताया कि अभी 40 ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह के काम चल रहे हैं, जिसमें करीब 10 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। विभाग उन महिलाओं को आगे बढ़ाने में काम करती है जो अपने क्षेत्र में कई तरह में उत्पादन करती हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती हैं, ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट के साथ उनको रोजगार मिल सके। मेले में पार्किंग और प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। बुधवार से शहर के कई चौराहों से दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक मेले में आने वाले लोगों को भी निःशुल्क लाया जाएगा। और इसमें हमारे साथ पूरे करीबन उदयपुर में 14 ब्लॉक्स में काम चल रहा है। करीबन 10 लाख परिवारों के साथ स्वयं सहायता समूह में हम काम कर रहे हैं। इसमें हम महिलाओं की एम्पावरमेंट में कर रहे हैं कि महिलाओं को
एक रोजगार मिले, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं उसको मिले, वो एक डिग्निफाइड लाइफ जिए। तो इसी के एक ही हमारा है सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। इट्स अ नेशनल लेवल क्राफ्ट फेयर। तो इसमें अब हमारे विभिन्न स्टेट से आए हैं, जैसे एमपी हो गया, यूपी, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, तो सारे जगहों से लोग आए हैं। और ये सब स्वयं सहायता समूह, इस मेले की एक्सक्लूसिव बात ये है कि इसमें स्वयं सहायता समूह विच इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, वो बहुत सारे यहाँ पे 80% ऐसे हमारे स्टॉल्स लगे जो पहली बार अपने घर से बाहर आई है, अपने जो घर में ट्रेडिशनल सामान बनाते हैं वो बेचने के लिए। और उदयपुर इसीलिए क्योंकि एक तो राजस्थान में उदयपुर इज़ वन ऑफ दोज फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, इसकी प्रदर्शनी भी हो रही है इसलिए यहाँ पे। एंड साथ में राजस्थान की विभिन्न जिलों से, जैसे आपको जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, फिर हमारे कोटा हो गया, बाड़मेर, जैसलमेर, सदर्न, नॉर्दर्न, मतलब पूरे एरिया से आए हैं यहाँ पे स्टॉल्स। इनके यही है कि इन महिलाओं का यही मतलब एम है कि एक तो उनको एक एक्सपोजर मिले, उनको एक समझे कि ये कैसे मेलों पे जाते हैं, कैसे प्रदर्शनी करते हैं, एक जो हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का जो उनका स्किल है वो डेवलप हो, और साथ ही साथ इनकी बिक्री भी जो है, सेल्स भी हो। एंड ये उदयपुर या उनके आसपास वाले जिलों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, जिसमें एक एरिया में आप लोग देश विभिन्न जगहों से आप लोग का इनका टैलेंट जो आपको देखने मिले, जो शोकेस किया है यहाँ पे। तो हम यही होप कर रहे हैं कि उदयपुर वासी आए यहाँ पे, दे शुड एंजॉय। एंड इसका वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका एंट्री निःशुल्क है, पार्किंग निःशुल्क है, और साथ ही साथ कल से 3 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक बसेस जाएंगे। मेन जो हमारी एरियाज है, जो हो गया टाउन हॉल हो गया, दिल्ली गेट हो गया, हाथीपोल, फतेह सागर, फतेहपुरा, फिर चांदपोल, यहाँ पे बसेस जाएंगे जो निःशुल्क लोगों को लाएंगे, विजिटर्स को, और 1 घंटे बाद उनको वापस अपने डेस्टिनेशन में छोड़ देंगे। यहाँ पे जो सामान है, जहाँ पे दूसरा जिस स्टेट से भी जो है एम्ब्रॉयडरी का जो कपड़े का है, बेडशीट है वेस्ट बंगाल से, और यहाँ पे बैम्बू का जो बना हुआ है क्राफ्ट्स है, डेकोर आइटम्स है, टेराकोटा आइटम्स है, और जैसे कि चप्पल, वो लेदर आइटम्स, हनी, प्योर ऑर्गेनिक का जो मसाला है वो सब है, और खाने का चीज़ भी है, दाल बाटी, ये अमेरिकन कॉर्न, पानी पूरी, ये सब है, जो भेल है सब। तो यहाँ पे तो जो लोग आ रहे हैं तो अच्छा लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा वो दीदी लोग महिला से ज़्यादा बाहर से जो आता है उनको भी मन लगेगा कि यहाँ पे उदयपुर में आके इतना लोग आ रहे हैं, रेस्पॉन्स भी ठीक होना चाहिए। इसलिए सभी क्राउड को थोड़ा एक दिन निकाल के, क्योंकि हमारे यहाँ है कि एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, उनको भी नेक्स्ट टाइम जो सरस मेला कुछ होंगी उनको भी बाहर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि हम भी अभी चाहे कि क्योंकि वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा मिलेगा उनको उनकी पॉकेट में जाएगा, ये तो गरीबी महिला का है, ये तो इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट ओनली, उनका खुद का चलाने के लिए। यहाँ पे जो टेराकोटा आइटम्स भी है ना, वो भी बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। आप लोग एक बार देखिए, एक बार वो न्यूज भी स्प्रेड करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार देंगे सरकार को अंतिम अल्टीमेटम, आचार संहिता के पहले से ही नहीं हुआ भुगतान, 1000 करोड़ रुपए की है बाकियात, 7 दिन में पैसा नहीं मिला तो टेंडर प्रक्रिया में नहीं लेंगे भाग, सारे निर्माण तत्काल कर देंगे बंद। कागजों में ही आगे बढ़ रही है कानून तहसील, शक्तावत ने कहा था कोई फायदा नहीं, महाराज भी बोले किसान का दर्द वह क्या जाने, संशय में कानूनवासी। डॉक्टर आलम शाह खान की पुस्तक मीरा का लोकार्पण, लेक सिटी प्रेस क्लब में लगा बुद्धिजीवियों का जमावड़ा। और मेवाड़ के लाल लक्षित ने किया नागपुर में कमाल, कहा जल्द ही स्ट्रांगमैन बनकर भरोसा रखूंगा कायम। रायपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए रायपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज, और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।